देवर्षि नारद को बहुत समझाए, महाराज सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है, ज्ञान वैराग्य युवा हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा तो कथा होनी चाहिए। और कौन सी कथा होनी चाहिए? भागवत के 3 नाम हैं, भागवत के 3 नाम हैं। भागवत का भागवत नाम नहीं है जी। जैसे आपसे कहा जाए त्रिवेणी किसका नाम है, आपसे पूछा जाए गंगा जमुना सरस्वती जहां पर तीनों एक हो जाए वही त्रिवेणी है, कि त्रिवेणी किसी नदी का नाम है? जहां पे 3 वेणियां एक हो जाए वही है त्रिवेणी। उसी प्रकार से भागवत कोई नाम नहीं है, बोले 3 धाराएं जाकर के जहां पे एक हो जाए वही भागवत की धारा बन जाया करती है। बोले 3 धारा कौन सी है? पहली धारा निकल रही है, भागवत से पहली धारा निकल रही है, कौन सी? बोले देवर्षि नारद ने जो धारा निकाला है, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। पहली धारा ज्ञान की भागवत में निकलती है। भागवत में पहली धारा किसकी निकली? ज्ञान की धारा निकली है। अभी भक्ति और वैराग्य की धारा अभी नहीं निकली। देवर्षि नारद ने ज्ञान यज्ञ किया है और इसीलिए लिखा जाता है श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, क्योंकि पहली धारा निकल रही है ज्ञान यज्ञ की। महाराज ये कहां किया जाए? स्थान कोई निश्चित करिए। शनकादियों ने कहा इससे सुंदर स्थान और कहां होगा? अरे कौन सा स्थान निश्चित किया जाए? शनकादियों ने कहा गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामतः। गंगा जी के तट पर आनंद नाम का जो ग्राम है वहीं पे कथा प्रवाहित की जाएगी। भागवत की कथा गंगा के पावन तट पर प्रारंभ होती है और भागवत जी का महात्म्य ही चल रहा था। तब तक अचानक उस पांडाल में एक अलग की ज्योति समझ में आई, क्रांति समझ में आई। किसी ने देखा नहीं, लेकिन कहां से आई, कैसे आई, देखा सबने, लेकिन आई कहां से ये किसी ने नहीं देखा। अच्छा महाराज, कोई आएगा तो कोई ना कोई तो देखेगा। कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो सब नहीं देखेंगे, कोई ना कोई तो देखेगा। लेकिन वहां जो आया उसे किसी ने नहीं देखा, पर आ गई तो सब ने देखा। बोले आई कहां से, पहले ये तो बताओ। बोले महाराज वो जो आई है ना वो अकेले नहीं आई है। बोले तब कौन आया है? बोले अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के हाथ को पकड़ करके आई है। बोलो कौन आई है? बोले भक्ति महारानी आई है। और जब भक्ति जीवन में आती है तो किसी को दिखाई नहीं देती। अरे भक्ति जब आती है और विशाल होती है तब समझ में आती है कि ये व्यक्ति भक्त है, क्योंकि छोटी भक्ति किसी को दिखाई नहीं देती। मैं कब भक्त बना किसी को पता है क्या? किसी को याद नहीं है कि मैं कब से भक्त बना। मेरे जीवन में भक्ति, आपके जीवन में भक्ति कब से आई किसी को पता नहीं है। और पता कब चलेगा? बोले जब मीरा जैसे घर द्वार छोड़ करके जहर का प्याला भी पी करके कोई काम नहीं करेगा, उसी समय भक्ति मेरी प्रौढ़ हो जाएगी। उसी समय समझ में आएगा कि भक्ति मेरी प्रौढ़ हो गई। अच्छा, जीवन में भक्ति आती है तब कौन आता है? माता भक्ति आई है, सबके बैठने का उचित स्थान बनाया गया है। माता भक्ति ने कहा प्रभु हमारे बैठने का कोई स्थान बताइए। सनकादियों से पूछे मेरे बैठने वाला स्थान कहां है, मेरा आसन कहां है? सनकादियों ने कहा देवी जो जितना विशिष्ट होता है उसके लिए आसन भी उतना ही विशिष्ट होना चाहिए।
सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य आसन होता है, लेकिन जो जितना विशिष्ट होता है उसके लिए आसन भी उतना ही विशिष्ट होना चाहिए। कहां पर बैठूं बताइए? शनकादियों ने कहा, देवी अगर बैठना चाहती हो तो जो भगवान के भक्त हैं इनका हृदय इतना निर्मल है, उन्हीं के हृदय में जाकर के आप बैठ जाइए, उससे सुंदर आसन आपको मिलने वाला नहीं। क्यों? विचार करिए, भक्तों के हृदय में ही क्यों बैठे? क्योंकि भक्ति के हृदय में भगवान बैठे हैं, और भक्ति मेरे हृदय में आकर के बैठ जाएंगी तो भगवान अपने आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान मेरे हृदय में आके बैठ गए तब मैं कैसा हुआ? बोले सकल भुवन मध्य निरधनस्ते विधन्य निवसते हृदय तेषां श्री हरिर् भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोत्पन्नः। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति आकर के विराजमान हो गई, वो हृदय कैसे, वो हृदय भवन कैसे है? बोले सकल भुवन मध्य निरधनस्ते विधन्या, वह हृदय धन्य है जिस हृदय में भक्ति के साथ भगवान आकर के विराजमान हो गए। बोले महाराज, भगवान स्वतंत्र हैं, आज आए हैं और कल जा भी सकते हैं। संतों ने कहा नहीं, अगर भगवान एक बार हृदय में आ गए तो भक्ति सूत्र उत्पन्न था, फिर भक्ति महारानी अपने सूत्र में बांध करके भगवान को आपके हृदयस्थ ही रखेंगी, फिर भगवान को आपके हृदय से निकलने नहीं। किसी ने कहा महाराज नहीं, माता भक्ति जब आई है तो ज्ञान वैराग्य भक्ति का हाथ पकड़े हैं कि ज्ञान वैराग्य का हाथ भक्ति पकड़ रखी, दोनों में अंतर है। ज्ञान वैराग्य का हाथ भक्ति पकड़ के रखी है कि भक्ति का हाथ ज्ञान वैराग्य पकड़ के रखे हैं, दोनों में अंतर है। हमारा हाथ भगवान पकड़े या हम भगवान का हाथ पकड़े, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है कि नहीं? क्योंकि कदाचित कोई गलती होगी तो जो हाथ पकड़ करके चल रहा है जिम्मेवारी उसकी हो। भागवतकार कहते हैं कि आज माता भक्ति नहीं, भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा, माता भक्ति ने ही अपने पुत्रों के हाथ को पकड़ करके आज प्रवचन पांडाल में प्रस्तुत हो गई। भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य के दोनों पुत्रों के हाथ को पकड़ करके प्रस्तुत हो गई।